हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी के क्लास 10th के वीवीआई और सब्जेक्टिव लेकर आया हूं और फर्स्ट लेसन है। ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्ट में आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिहार बोर्ड के लिए कारागार साबित होने वाली है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्रैश कोर्स यानी क्रैश कोर्स क्लास 10th वीवीआई 2025 के लिए। वीवीआई जो है सब्जेक्टिव है जैव प्रक्रम। इसमें हम लोग पढ़ने वाले पोषण और पाचन के बारे में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाएगा, एक एक करके क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है फर्स्ट। चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा बात है कि बायोलॉजी बायोलॉजी जो शब्द है, मतलब बायोलॉजी शब्द का जो है पहला प्रयोग कौन किया था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि देखिए बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? फ्रांस में। फ्रांस के वैज्ञानिक जो है लैंडमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। याद रखेंगे 1801 ईस्वी में उन्होंने किया था। याद रखिएगा बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और वैज्ञानिक का नाम क्या था? लैंडमार्क। क्या है? लैंडमार्क था। 1801 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1801 ईस्वी में। अगर इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप लोग को पता हो गया और ये बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए जीव विज्ञान के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, कम से कम ये बेसिक लेवल का है। आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त क्या है बाबू? समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा। और उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इतना ही नहीं, देखेंगे जीव विज्ञान के पिता कौन है। क्या है बाबू? पिता। तो यानी पिता कहिए, फादर कहिए। याद रखेंगे तो इसका जो है पिता है अरस्तु है। कौन है बाबू? अरस्तु है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु है। क्या है बाबू? अरस्तु है। इस चीज को याद रखेंगे। देखिए क्या होता है कि, और आप जानते हैं कि बायोलॉजी, देखेंगे ध्यान से, देखिए बायोलॉजी बायोलॉजी जो होता है, याद रखेंगे बायोलॉजी में जो है हम पूरे जीवधारी के बारे में, जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बाबू ध्यान से याद रखेंगे कि जीवों का अध्ययन करना ही, किसका अध्ययन करना? याद रखेंगे जीवों जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन का क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं, यानी बायोलॉजी के तो देखेंगे प्रकार नहीं बाबू, बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। कौन कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। इस चीज को याद रखेंगे। एक ठो बांटा गया है बोटनी। क्या है बाबू? बोटनी। याद रखेंगे। देखिए बोटनी, देखिए कौन सा है बाबू? बोटनी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। देखिए बाबू हल्ला नहीं करेंगे, वनस्पति विज्ञान देखेंगे। और बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। एक्ट होता है जूलॉजी। देखिए जूलॉजी, जूलॉजी है, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। देखिए तो ये जो है वनस्पति में आता है पेड़ पौधा का अध्ययन करना, यानी पेड़ पौधा का अध्ययन करना। याद रखिएगा, यानी वनस्पतियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। और जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जूलॉजी। याद रखेंगे, ये आपको बेसिक चीज है और बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इस चीज को याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं विषय वस्तु पर और इंपॉर्टेंट जो है हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। देखिए बायोलॉजी, ये जो है बायोलॉजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से
बना हुआ है। यानी कई शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से बना हुआ है। देखिए, बायोस यानी कि इसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है बाबू? जीवन। और लोगोस मतलब होता है क्या? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। ये जो है बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। याद रखेंगे, दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। उसका मतलब लाइफ होता है, लाइफ का मतलब जीवन, याद रखेंगे। और स्टडी का मतलब अध्ययन करना, याद रखेंगे, या अध्ययन करना। तो ये चीज, ये बेसिक लेवल था। अब हम लोग चलते हैं मेन जो टॉपिक है वहां से चलते हैं। देखिए मेन टॉपिक क्या है बाबू? ध्यान से देखेंगे, मेन टॉपिक यही है। मेन टॉपिक है जय प्रक्रम। क्या है? यानी लाइफ प्रोसेस। मानव का लाइफ जो है प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस कैसे है, मतलब देखा जाए कि जय प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जय प्रक्रम ध्यान से देखेंगे। जय प्रक्रम क्या है? वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। किस क्या होता है बाबू? अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। कहने का मतलब कि वैसा प्रक्रम जो कि जीवों के लिए अनुरक्षण का कार्य करे। किसका कार्य करे बाबू? अनुरक्षण का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम। अब सर अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि अनुरक्षण क्या होता है। तो अनुरक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं बाबू? मेंटेनेंस। याद रखिएगा, अनुरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? तुम जितना मेंटेनेंस में रहोगे उतना तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा। तो इंसान को मेंटेनेंस में रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? मेंटेनेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, एगो शरीर के अंदर मेंटेनेंस होता है, एगो शरीर के बाहर मेंटेनेंस होता है। अब शरीर के बाहर मेंटेनेंस क्या होता है? लड़का सब क्या करेगा? खूब झमकौआ कपड़ा पहन लेगा, और झमकौआ बबरी उबरी शोट करके खूब जो स्टाइल मारे चल जाएगा कॉलेज के पीछे। तो ऐसा लड़का था, तो वो एगो मेंटेनेंस हुआ। खूब स्नो पाउडर जो है पोत, लड़कियों से तो कम नहीं होती है, वो सब पोत पात लेगी या स्कूल के खिड़की में ताकत रहेगी। यही होता है मेंटेनेंस। एक तो मेंटेनेंस क्या है कि वो शरीर के अंदर मेंटेनेंस होता है। शरीर के अंदर जो मेंटेनेंस होता है, हम हमारे अंदर याद रखिएगा, पोषण का कार्य होता है, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब होना अनिवार्य है। अगर ये सब नहीं होगा ना तो हमारा जो है मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। अरे पोषण का मतलब यानी पोषक तत्वों को हम खाएंगे, वही तो पोषण कहलाता है। श्वसन, सांस लेने की क्रिया, छोड़ने की क्रिया, मतलब सांस लेंगे छोड़ेंगे, वही ना श्वसन होगा। उत्सर्जन, अगर जो है बाथरूम जाते ही इंसान, उसी को तो उत्सर्जन कहा जाता है। अब परिवहन मतलब शरीर के रक्त को जो है एक जगह से दूसरे जगह रक्त को ले जाती है, उसी में तो परिवहन होता है। इतना शरीर में नियंत्रण कार्य होता है। इसी को तो हम क्या कहते हैं बाबू? तो याद रखेंगे, जय प्रक्रम कहते हैं। कहाँ कोई बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही है, जय प्रक्रम। यानी जय प्रक्रम देखिए क्या है? जय प्रक्रम अभी हम आपको यही ना बताए हैं कि जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, अभी बताए हैं। अब देखिए जैव प्रक्रम में जो है, देखिए जैव, जैव का मतलब जीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। क्या होता है बाबू? सजीव होता है। तो लिविंग यानी देखिए सजीव में क्या कहता है कि सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। बाबू जिसमें जान हो ना, वो सजीव कहलाता है। जिसमें जान ना हो वो निर्जीव कहलाता है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है? सजीव है। निर्जीव कौन है? जैसे कागज, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है बाबू? निर्जीव है। इसमें क्या है? जान नहीं है। इसमें जान नहीं है, ये तो निर्जीव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर क्या है, यानी ये तो परीक्षा में पूछा गया है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। बाबू सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखना है। क्या लिखना है? सजीवों के प्रमुख लक्षण को। देखिए ना, सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में जानेंगे। देखिए सजीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सजीवों के प्रमुख लक्षण जो है निम्नलिखित है। प्रमुख लक्षण क्या निम्नलिखित है? कौन कौन से लक्षण है? देखिए भोजन का ग्रहण करना, ये सजीव में क्या है? लक्षण है। भोजन को ग्रहण करता है, फिर सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, मतलब सियाना वृद्धि करना, गति करना, ये सब क्या है? सजीवों में लक्षण, मुख्य लक्षण याद रखिएगा, यही मेन लक्षण है। चलिए ये चीज याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे बाबू, वीवीआई याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए
पोषण किसे कहते हैं? देखिए, सीधा जान लीजिए बाबू कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण का। आप कहेंगे सर पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? तेरे ससुरा खाए ले ह साग-सब्जी, वही तो पोषण तत्व है। याद रखिएगा, वही पोषक तत्व है तुम्हारे लिए। अरे शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए ना, वही तो पोषण कहलाता है। सोझे सिंपल बात याद रखिए, पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है बाबू, याद रखना। तो यही तो बात लिखा गया। देखिए ना, ये साग-सब्जी, चना-उना जितना नज़र आ रहा है, ये सब तुम्हारे शरीर के लिए क्या है? पोषक तत्व है। यही तो बात लिखा है। देखिए ना, पोषण किसे कहते हैं? तो यह देखिए, वह विधि जिसमें जीवों का पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करके, ग्रहण मतलब हम खाते हैं बाबू, उसका ग्रहण करके उपयोग करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या भारी है? अब देख रहे हैं, दूसरे शब्द में अगर बता दिया जाए तो जैसे साग-सब्जी ये सब क्या है? यही सो तो है। देख लीजिए ना आप बाबू, ध्यान से देख लीजिए। ये देख रहे हैं, दूध, दही है, ये जब देख रहे हैं, ये चुकंदर है, ये ब्रेड है, ये सब देख रहे हैं। ये सब जो है टमाटर है, इधर टमाटर है, ये सब जो है देख रहे हैं, चुकंदर है ये सब जो है साग-सब्जी के लिए बताया गया है। ये जो है देख रहे हैं, ये मूली है, ये जो है गजरा है, ये जो है ये सब क्या है? ये मिर्ची है, शिमला मिर्च है, ये सब प्याज है, ये सब जो तुम्हारे लिए क्या है? पोषक तत्व है बाबू। क्या है? पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है बाबू। 1 मिनट में याद हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। अब बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखिएगा तब। याद रखबे नहीं कीजिएगा, कहिए कि सर समझ ही में नहीं आता। क्या है रे बाबू? कुछो नहीं, एकदम सिंपल बताए हैं ना। मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है सन्नी सर के टक्कर में। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए एकदम सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? ये पोषण के कितने यानी पोषक। देखिए पोषण क्या है? यदि आपको बता दिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। याद रखेंगे, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। याद रखिएगा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, स्वपोषी पोषण, एगो है विषम पोषी पोषण। यानी पहले सबसे पहले स्वपोषी पोषण, इसी को स्वपोषण भी कह सकते हैं। एक ठो स्वपोषी, एगो विषम पोषी पोषण, इसको परपोषी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए इसका नाम है स्वपोषी पोषण, यह जो है स्वपोषण हुआ। इसको हम कहते हैं विषम पोषी पोषण यानी परपोषण। ये भी तो आपके मुख्य बात है कि इसमें क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पर 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? देखिए 2 प्रकार यही है। सबसे पहला आपके सामने ये रहा। क्या रहा? स्वपोषी पोषण। क्या है बाबू? क्या है? कुछ नहीं है। यानी वैसा जीव जो अपना स्वयं क्या करता है? स्वपोषी मतलब स्वयं भोजन बना लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। अरे जैसे में हरे पेड़-पौधा, क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, वो ये याद रखेंगे बाबू, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। बताइए ना, हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना? हाँ बनाते हैं ना। याद रखेंगे, यही तो बात बताते हैं। हम लोग परपोषी पोषण में आते हैं। लड़के लोग, लड़कियां, ये जितना है मानव हुआ है परपोषी पोषण में आते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए क्या यही तो बात लिखे हैं कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण। यानी अपने पर आश्रित रहता, किसी दूसरे पर नहीं। जैसे कि हरे पेड़ पौधा, यहाँ देखिए ना, जो हम भाषा बोले उसी तरह से यहाँ भी लिख दिए। देखिए बेज जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना ले, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधा, देखिए ना बाबू, ये हरे पेड़ पौधा है। याद रखिएगा, क्या है? सूरज के रोशनी से क्या लेता है? लाइट एनर्जी लेता है बाबू। हरे पेड़ पौधा जो है, ये हरे होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये पेड़ पौधा में कौन सा फिल पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक के कारण जो ये हरा होता है। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखेंगे। चलिए देखिए, ये क्या है कि पौधा जो है क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। याद रखिएगा, कार्बन, देखिए इसके बाद जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। गैस ये सब जो है ये क्या कहता है? नीचे से वाटर, खनिज, ये सब लेता है।
तब जाकर के ये होता है। मगर ये जो है अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या है, अपना भोजन बना लेता है। चाहे ऐसे उतना उतना दूर कहला जाइएगा, सिंपल बात हम बोल रहे हैं ना, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, यानी स्वयं खा ले पी ले, यानी उसी को क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। याद रखेंगे, एकदम बेस्ट क्वालिटी से हम आपको बता रहे हैं, एकदम सिंपल याद रखेंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपके सामने यह है विषम पोषी पोषण। क्या है बाबू, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, वस्तु नहीं कह सकते, जैसे कि कोई मानव जो है, मनुष्य जो है किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसे क्या है, किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। सिंपल सी बात, किसी कोई व्यक्ति जो है, जो कोई मनुष्य है, किसी दूसरे पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है, किसी दूसरे पर। अरे हम लोग नहीं है पेड़ पौधा पर आश्रित, तो हमसे क्या है, विषम पोषी पोषण है। हम लोग देखते हैं, ये साहब को पहचान रहे हैं, ये जो है टिकटॉक के स्टार था, बेचारा अभी भी स्टार है, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत भयानक है। ये देख रहे हैं चिकन लेग पीस खा रहा है, ये क्या है ससुरा, विषम पोषी पोषण है। इसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे ना। ये जो है खा पी के एकदम देख रहे हैं, एकदम बल्लाट शरीर बना लिया है, एकदम पुष्ट, इसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण। ये क्या किया है, देखिए ये बेचारा मुर्गा को जान मार दिया है, ये मुर्गा के लेग पीस खाता है, खस्सी के लेग पीस खाता है ससुरा, यही तो इसको क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण। क्या है, ये दूसरा पर आश्रित है। ये देखिए पेड़ पौधा जानवर पर आश्रित है, इसी को तो, इसको ऐसे कहते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो या किसी दूसरे चीज पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। वही बात तो हम इसमें लिख दिए हैं। क्या बड़ी बात है, सिंपल बात बाबू याद करना। वैसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के माध्यम से या किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। देखिए ना, वही तो बात लिखा है, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो देखो, विषम पोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव से दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करता है। न बताए कि अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव से क्या करता है, क्या करता है, या बाबू याद रखेंगे, भोजन को प्राप्त करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य, जानवर, पक्षी, ये सब जो है क्या है, विषम पोषी। अब देखिए ना, जानवर में हाथी, घोड़ा, बाघ देखते हैं, किसी दूसरे को मार करके खाता है। बकरी हुआ, ये घास खाता है। ये मुर्गा हुआ, कीड़ा मकोड़ा खाता है। ये तो बड़का कीड़ा मकोड़ा खाता है, मुर्गा सके खा लेता है। ये देख रहे हैं, ये है, यही विषम पोषी पोषण। समझ में आया। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो, उसे क्या कहेंगे, विषम पोषी पोषण कहेंगे। याद रखिएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं क्या बाबू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए VVI हम मार देते हैं, इस बार आने वाला ही है। याद रखिएगा VVI, याद रखिएगा बाबू। स्वपोषी यानी स्वपोषण एवं परपोषण में अंतर स्पष्ट करें। स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्या है, एकदम सिंपल है। ये देख रहे हैं हरे पेड़ पौधा, ये स्वपोषी है। ये देख रहे हैं ये मालिक साहब के लेग पीस वाले को, ये विषम पोषी पोषण है। ये दोनों पर तो एग्जाम्पल चल रहा है। क्या है, दोनों में अंतर है। एकदम बोल रहे हैं, दिमाग में ठोक देंगे। एकदम खाली ध्यान से सुनिए, एक बेर में पता चल जाएगा, एक के बेर में याद हो जाएगा। देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण एक तरफ लिख देना है, एक तरफ पर पोषण यानी ये चाहे विषम पोषी पोषण। इसमें क्या है, इसमें हरे पेड़ पौधा आते हैं। तो देखिए जितना ही हरा पेड़ पौधा है, इसमें आते हैं स्वपोषी पोषण में। ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। याद रखिएगा, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये जो है, इसमें जीव जो है, ये क्या करता है कि जीव जंतु, मतलब इसमें जीव जो है जंतु आते हैं। तो यह देखिए, ये जीव जो है ना, ये देख रहे हैं, इस जीव जंतु सबको ही खा जाता है ससुरा। ये क्या है कि मोटका जो है ना, ये टकला है, ये क्या करता है कि बहुत चीज खाता है। तो ये विषम पोषी पोषण हुआ। ये टकरा किसी दूसरे पर आश्रित है। देख रहे हैं लेग क्या खा रहा है, चिकन लेग पीस। ये क्या है, ये विषम पोषी पोषण में आता है। वह क्या है, वो अपने आप भोजन बनाता है। क्या है, पेड़ पौधा, स्वपोषी पोषण है। ये क्या है, टकला आदमी, मनुष्य, विषम पोषी पोषण है। याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होते, उपस्थित देखिए ना बाबू, इसमें हरा हरा जो है ये क्लोरोफिल है। क्या बाबू, ये हरा हरा जो है क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल वर्णक इसमें पाया जाता है। याद रखिए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया। अरे ससुरा, ये आदमी टकला है, देहाती, हरियर कहाँ से नजर आएगा, ये हरियर नजर आएगा ससुरा, ये टकला में हरियर कहाँ से नजर आएगा। इसलिए ये क्या है, विषम पोषी पोषण है। याद रखिएगा, इसमें हरा नहीं है, यही तो बात लिखा है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित आए में उपस्थित, याद रखिएगा। इसमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, इसमें जो क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होते हैं। यह देखिए, ये भोजन स्वयं बनाते हैं बाबू रे। पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, स्वयं भोजन बना लेते हैं। कहाँ भारी है, आप लोग
कहते हैं कि बाबू बहुत भारी है, ये कुछ नहीं बाबू, याद रखेंगे। देखिए ये क्या है, ये भोजन स्वयं बना लेते हैं, यह भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये ससुरा अपने स्वयं भोजन बना लेगा। तू कहे कि सर जी चिकन लेग पीस कैसे ऊ कढ़ाई में धो के अपने बनाया, तो वो ना अपने बनाया है, अपने भोजन कहाँ से लाया है, ये तो किसी दूसरे पर आश्रित है। तो यही जो है ये ससुरा जो है भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, याद रखिएगा। यह जो है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, ये पेड़ पौधा में पचने के कार्य नहीं होता है। इस ससुरा मोटका क्या करेगा, भर पेट ठूस लेगा, तब पेटवा पर हाथ मारेगा, आप पच जाएगा। और कहीं नहीं ज्यादा खा लिया तो सवेरे जो है लोटा लेके पहुंचा देगा खेत में, याद रखिएगा। तो ये ससुरा जो है खाएगा पिएगा। तो देखिए तो यही बात है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें पाचन की क्रिया होती है। यही तो बात है, इसमें पाचन की क्रिया होती है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये अंतर स्पष्ट बाबू याद रख लेंगे, एकदम इस बार आने वाला है, तय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस चीज को याद रखिएगा। ये हरे पेड़ पौधा और ये जो है ये है पुंची हरे पेड़ पौधा, ये स्वपोषी है नहीं, क्या स्वपोषी है ना, हाँ बाबू स्वपोषी है। ये क्या है, परपोषी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट बाबू, ध्यान से देखेंगे कि ये परपोषण किसे कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो देखिए मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण, याद रखेंगे। क्या गो, 3 गो, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। अब देखिए मृत जीवी पोषण क्या है, तो देखिए वैसा पोषण जिसमें कोई जीव मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। कहने का मतलब वैसा, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत यानी सड़े गले चीजों जीवों से क्या करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। वैसे भी कह सकते हैं, या देखिए वही तो बात लिखा हुआ है ना, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव जो है मृत जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे बाबू, मृत जीवी पोषण कहेंगे। और उसमें क्या प्राप्त कर करके वृद्धि और विकास करता है। क्या है, अरे भाई भोजनमा खाएगा तब ना वृद्धि विकास करेगा, तो ऊपर में बढ़ेगा, वृद्धि और विकास करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा बाबू मृत जीवी पोषण, याद रखेंगे। आपको ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे में बाबू याद रखिएगा कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब जो है मृत चीज से देखते हैं, आप कभी देखे होंगे, कभी कोई मर जाता है तो उसके ऊपर पिल्लू पड़ जाता है, तो वह क्या है, मृत चीज को खाता है, तो वही तो है मृत जीवी पोषण, वही मृत चीज को खाता है। ये चलिए अब देखिए परजीवी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन स्वयं बना लेता है। जैसे कि देखिए हम हुए आदमी, हमारे माथा में जू है, जू मतलब समझते हैं ढील, हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ये ढीलवा का है, हमारा संपर्क में रहले है, हमरे खून चूस रहा है, हम मर रहे हैं, नहीं ना मर रहे, जिंदा है ना बाबू। तो वही हमारा संपर्क में रह के जू जो है, ढील जो है, हमारा भोजन हमारा शरीर में रह करके पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा परजीवी पोषण कहेंगे। वही तो परजीवी पोषण है, याद रखिएगा, दूसरे संपर्क में रह करके यह भी जो अपना खा करके वृद्धि और विकास करता है। जैसे अमरवेल, अति गोल कृमि, हुक्म वर्म, टेप वर्म, एंटी अमीबा, ये सब जो है क्या है, ये सब है, याद रखिएगा। हिस्टोलिटिका और मलेरिया और परजीवी, ये सब जो है छोटा छोटा जो है क्या है, एक जीव है, याद रखिएगा। छोटा छोटा जो है बैक्टीरिया, ये सब जो है, ये सब एक छोटा छोटा है जो ढील उल है, इसी तरह से होता है। चलिए तो ये सब जो है होता है। अब देखिए अब प्राणी संपोषण, अब देखिएगा प्राणी संपोषण क्या है, प्राणी संपोषण देखेंगे, प्राणी संपोषण यानी प्राणी संपोषण पोषण जो है क्या होता है, इसे देखिए क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू। ये तो मस्ट VVI है, याद रखिएगा, ये भी पूछ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राणी संपोषी पोषण किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं, देखिए वैसा पोषण जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है, जैसे कि शेर अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में करता है, जैसे मानव क्या है, खस्सी के मीट एकदम तरल गरम गरम अपने कटवा करके खाता है। फिर मेढक, मनुष्य, अमीबा, ये सब एकदम तरल और ठोस भोजन करेगा। यह जो है
ठोस भोजन जो है करेगा। जैसे कि यही तो बात बोला है, वैसा देखिए, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहेंगे? प्राणी संपोषी पोषण। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, याद रखेंगे, इसी को कहते हैं भोजन ग्रहण करके अपना उपयोग जो है, अपना भोजन ग्रहण कर कर अपना वृद्धि और विकास करता है। जैसे कि आपको अमीबा देख लीजिए, मेढक देख लीजिए, मनुष्य, यही तो है, कहाँ कोई बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने? ये तो हद कर दिया है बाबू, ये तो हद कर दिया, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए 2011 में पूछा है, 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, बबुआ रे 2024 में पूछ दिल को है। याद रखेंगे 2024 में पूछ दिया गया, इसे बार बार पूछा जाता है, क्या कीजिएगा, एकदम सिंपल है, यही तो है। क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। याद रखिएगा, तैयार करते हैं, जिसे जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, जो है कि प्रकाश संश्लेषण उसी को कहा जाता है। याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, देखेंगे क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों पर जरूरत होती है, 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, याद रखिएगा, यह वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। फिर देखिए जल H2O, यानी जमीन से ग्रहण करते हैं। क्या है बाबू, हम लोग जमीन से क्या करते हैं? याद रखेंगे, ग्रहण करते हैं, या पेड़ पौधा भी ग्रहण करते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये इसका जो है जरूरत है। इसका समीकरण देख लेंगे बाबू, इसका समीकरण क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक ना, सनलाइट बटा में क्लोरोफिल C6H12O6, याद रखेंगे, प्लस 6O2 प्लस में 6H2O, ये इसका समीकरण है। इस चीज को याद रखेंगे, ये आपको याद होना जाना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन को तैयार कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसके लिए 4 आवश्यक चीज है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज इसके लिए बहुत ही जरूरत है। एकदम सिंपल में बाबू याद हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट है अमीबा के बारे में हम लोग जानने वाले। अमीबा क्या है? देखिए अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा में पोषण का वर्णन करें। बाबू देख, कुछ नहीं, अमीबा के भोजन क्या है? तो छोटे छोटे बैक्टीरिया है। देखो ना, यही तो बात लिखा है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये सब इसके लिए क्या है? भोजन है। यही तो है, भोजन है अमीबा का। यही सब खाता पीता है, उसके शरीर में पोषण होता है, इसके लिए यही तो पोषक तत्व है अमीबा के लिए। देखिए ये देख रहे हैं, ये अमीबा का चित्र है। क्या है बाबू? अमीबा का चित्र है। ये जो है अमीबा का चित्र है। तो ये अमीबा जो, ये सब जो है पानी उनी में रहता है, छोटे छोटे पानी, कभी देखते होंगे अमीबा जहाँ पर छोटे छोटे पानी, जैसे बहुत समुद्र में नीचे रहते हैं, पानी में रहते हैं, ये सब जो है अमीबा होता है। इसके बाद जो है क्या होता है कि देखिए, ये जो है ये भोजन अपना उत्पाद के द्वारा बनाते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर दे दिए हैं। देखिए ये अमीबा है, देख लीजिए, ये अमीबा हुआ, ये समुद्र में या पानी में, ये पानी बड़े बड़े देखिएगा नदी में रहते हैं अमीबा, वहीं पर रहते हैं। ये अमीबा जो है अपना भोजन जो है ग्रहण करता है उत्पाद के द्वारा। इतना ही नहीं, देखेंगे यह क्या है। देखिए अमीबा के बारे में हम लोग जान लीजिए। ये देखिए अमीबा क्या है, उसमें पोषण की प्रक्रिया सचित्र वर्णन करें। बाबू पोषण की, तो देखो सबसे पहले जानो क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपसे पूछा जाएगा अमीबा कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। याद रखेंगे, अमीबा एक नंबरिया यहाँ से भी आएगा बाबू, याद रखिएगा, ये एक कोशिकीय जीव है। हम घेर देते हैं, ये कौन है? एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव है। तथा ये जो है प्राणी संपोषी होते हैं, ये प्राणी संपोषी होते हैं, याद रखिएगा, ये प्राणी संपोषी होते हैं, क्योंकि ये जो है अपने आप जो है भोजन को ग्रहण करता है। इस चीज को देखिएगा, अमीबा की आकृति जो अनिश्चित होती है, इसका कोई आकृति नहीं। अब पूछा जाएगा कि अमीबा
कि आकृति कैसा होता है, तो अनिश्चित बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? अनिश्चित बताएंगे। इतना ही नहीं, अमीबा अपना भोजन जो है कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बाबू। यहाँ ठूस ठूस के एक नंबरिया भरल हो, याद रखिएगा। अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा करता है? कुटपाद के द्वारा। इतना ही नहीं बाबू, अमीबा भोजन के लिए शिकार के काफी निकट, यानी निकट जा करके कुटपाद से घेर करके भोजन को अवशोषित कर लेता है। यानी क्या करता है कि अमीबा जो है यानी भोजन के पास जा करके कुटपाद से चारों तरफ से घेर करके वह जो है उसके अपने अंदर शरीर में ग्रहण कर लेगा। अमीबा जो है द्विखंडन होता है, अमीबा में द्विखंड होता है, याद रखिएगा। अमीबा भी क्या होता है? द्विखंडन होता है अमीबा में। तो यही बात है, इसे भोजन खाएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें बीच में केंद्रक है बाबू, यही जो टूट करके दूगो हो जाएगा तो दूगो अमीबा हो जाएगा। अमीबा जो है ना, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये अमर है बाबू। अमीबा कभी मरता नहीं है, ये अमर है, याद रखिएगा। ये अमर जीव भी कहा जा सकता है, याद रखिएगा। तो अमीबा के बारे में हम लोग जान गए। अब देखेंगे क्या है, अमीबा के बारे में जान गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये पैरामीशियम, याद रखिएगा, पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ये भी याद रखेंगे। ये भी क्या है बाबू? एक कोशिकीय जीव है। ये भी क्या है? समप्राणी पोषण है, याद रखिए। प्राणी समपोषी पोषण है, याद रखिएगा। इसका आकृति जो है निश्चित होता है बाबू। इसका आकृति है ना एक चप्पल के आकार की तरह होता है। क्या है बाबू? एक चप्पल के आकार की तरह होता है, याद रखिएगा। यह जो है किसके आकार की तरह होता है? चप्पल के आकार की तरह होता है। ये देखिए बाबू, ये चप्पल के आकार की तरह होता है। किसके आकार की तरह होता है? चप्पल के आकार की तरह होता है। यही है, इसका नाम हुआ पैरामीशियम हुआ। क्या होता है बाबू? ये सब जो है पैरामीशियम हुआ। यही जो है पैरामीशियम जो है, यह क्या होता है कि पैरामीशियम जो है, ये क्या किया गया है कि पैरामीशियम का आकृति जो है निश्चित होता है। क्या होता है बाबू? आकृति जो है निश्चित होता है। यह जो है आकृति जो है निश्चित होता है, और यह जो है क्या होता है कि आकृति जो निश्चित होने के कारण यह जो इसका आकृति पूछ दे तो कैसा बताएंगे कि यह चप्पल नुमा आकार होता है, यानी चप्पल के आकार के होता है। इसको कह सकते हैं चप्पल के आकार के होता है ये अमीबा, या सॉरी पैरामीशियम। पैरामीशियम का शरीर जो है सिलिया से ढका होता है। इसका जो शरीर जो है पूछा जाएगा कि पैरामीशियम का शरीर क्या चीज से ढका होता है, तो सिलिया से ढका होता है। क्या चीज से बाबू ढका होता है? सिलिया से ढका होता है। कहाँ कोई बड़ी बात है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। पूछा जाएगा एक नंबरिया में, पैरामीशियम कौन सा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। यह कौन सा पोषी है, तो प्राणी संपोषी है। इसका आकृति कैसा है, तो बाबू बताइएगा निश्चित है। पैरामीशियम का आकार कैसा है, तो चप्पल के आकार के जैसा होता है। ये सब जो है बाबू याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? आपके सामने ये रहा, ये जो है आप थोड़ा सा याद रखेंगे बहुत बढ़िया से। देखिए आहार नाल, क्या बाबू? आहार नाल के भागों को लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वीवीआई याद रखेंगे, ये भी वीवीआई इस बार के लिए, ये भी वीवीआई मार दिया जाए। जठर रस यहाँ से एक नंबरिया पूछा ही जाता है एकदम। जितना हम क्वेश्चन लेके आए ना बाबू, पूरा इंपॉर्टेंट है। एकदम मेहनत कीजिए ना, एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए, 450 पार रहेगा। चलिए देखिए आहार नाल के बारे में समझते हैं। आहार नाल के भाग को पता करते हैं। तो ये आहार नाल के सबसे जो है मुंह जो है, एक आहार नाल के मुंह एक भाग हुआ, ग्रास नली एक भाग हुआ, पेट भी एक भाग हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, याद रखिएगा गुर्दा। क्या बाबू? गुर्दा। ये सब क्या है? आहार नाल का जो है भाग है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा मुंह भी एक आहार नाल का भाग है, ग्रसनली भी है, पेट भी है, छोटी आंत भी है, और बड़ी आंत भी है, और गुर्दा भी है। क्या है बाबू? गुर्दा भी है। इतना ही नहीं बाबू, देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कामों को लिखे। यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कामों को लिखे। यानी दांत पता है बाबू, दांत 4 प्रकार के होते हैं। याद रखिए यह मुख में पाया जाता है दांत, यह 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एगो देखिए करदंत करद सॉरी करदंतनक, याद रखिएगा। फिर इसका कार्य क्या है बाबू? इसका कार्य है काटने का। इसका कार्य क्या है? काटने का। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है दूसरा जो है ध्यान से देखेंगे, देखिए इसका भी कार्य है काटने का। दूसरा जो है भेदने का कार्य करता है, यानी भेदक। इसका नाम हुआ भेदक। इसका कार्य क्या होता है? फाड़ने का। भेदक है, इसका दूसरा का कार्य क्या है? क्या चीज करने का है? फाड़ने का। इतना ही नहीं,
अग्रचवर्णक, क्या है बाबू? अग्रचवर्णक। इसका कार्य क्या होता है? पीसने का। पीसने मतलब समझ रहे हैं, दांते से जो है क्या करेगा? पीसने का कार्य करेगा। इसके बाद देखिए चवर्ण चवर्णक है। देखिए चवर्णक, चवर्णक का काम होता है, इसका भी काम होता है पीसने का। तो याद रखेंगे बाबू, ये सब क्या है? ये सब भी क्या है बाबू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं बाबू, ये सब ये मनुष्य में, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो बाबू ये 3 को होते हैं, याद रखेंगे। और तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्रोडट, प्रोटड, देखिए प्रोटड, देखिए प्रोटड यानी प्रोटिड, यानी टेड भी बोल सकते हैं, प्रोटेड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सम मंडीवल, मंडीवलर, देखिए सब मंडीवलर, याद रखिए सब मंडीवलर। उसके बाद जो है, उसके बाद एक और है, क्या है? सब लिंगा अल, लिंगा, सब लिंगा अल, याद रखेंगे सब लिंगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जठर रस के बारे में समझते हैं। जठर रस, जठर रस के बारे में समझते हैं, यानी जठर रस से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या है, ससलेमा और ससलेमा और क्या है, अम्लजन, अम्लजन, लाइमोजीन, लाइमोजीन, ये तीनों सेल के रसों को मिला करके जठर रस कहा जाता है। याद रखिएगा बाबू, तीनों सेल को मिला करके इसे क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। देखिए अग्नाशय से अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिनका नाम बताइए। देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अग्नाशय से अनेक प्रकार के क्या निकलते हैं बाबू? जठर रस निकलते हैं, याद रखेंगे अग्नाशय से। अब यार देखिए कौन कौन सा निकलते हैं, देखिए जैसे में लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, क्या है बाबू? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये सब क्या है? अग्नाशय से अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, याद रखेंगे। एक ठो लाइपेज, और इसके बाद एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और इसके बाद जो है न्यूक्लियस, ये याद रखेंगे। ये सब जो है अग्नाशय से निकलते हैं। इतना ही नहीं, चलिए एक नेक्स्ट है, और आपके सामने एक और है, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगी। और चलिए देखते हैं क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई, आई है बाबू, याद रखेंगे। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? बाबू ध्यान से सुनो कि पित्त क्या है। अब पित्त है तो उसके पाचन में क्या कार्य, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बाबू याद ही रख लेंगे, ये तो आएगा ही, तय है। चलिए तो क्या है से देखिए, या इसको बहुत तरीका से पूछ सकता है। पाचन में पित्त रस का क्या महत्व है, लिखिए। पाचन क्रिया में पित्त रस का क्या कार्य, ये भी पूछ सकता है। चलिए तो हम लोग समझते हैं पित्त क्या है। यानी पित्त जो जो खाद्य पदार्थ से अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है, उसे हम पित्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। सीधा सी बात, जो भी खाद्य पदार्थ की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। देखिए मनुष्य में, मनुष्य के पाचन में पित्त का निम्नलिखित महत्व या कार्य है। क्या क्या? देखिए 1 नंबर में बाबू याद रखेंगे कि यह भोजन की अम्ली अम्लीयता को उदासीन कर देता है। यानी यह भोजन के अम्लीयता अति अम्लीयता, अम्लीयता को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। नंबर 2 में देखेंगे, यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट है बाबू, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। यह भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। और चौथा है बाबू, यह भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। यही तो है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। वीवीआई याद रखेंगे, वीवीआई इस चीज को याद रखेंगे। एकदम इजी है बाबू, एकदम सिंपल में इस चीज को आपको क्या करना है? याद करना है। और ये आपको इसको क्या करना है? रोक करके भी उतार लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? ये आपका जो है क्वेश्चन रहा, देखेंगे क्या है इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, या अग्नाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है, या अगला क्वेश्चन हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, इसलिए इस पर मेहनत कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, परीक्षा में कई बार पूछ दिया गया है। देखिए हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। देखिए 1 नंबर में, यह भोजन में उपस्थित
रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्या कर देता है बाबू? नष्ट कर देता है। यह जो है नंबर 2 में देखिए, यह भोजन को जल्दी से नहीं पचने देता है। यह भोजन को क्या करता है? जल्दी से नहीं पचने देता है। ये भी आपके लिए क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन यही है और लास्ट क्वेश्चन यही है, यहीं पर मेरा क्लास जो है एंड होगा। और ये जितना बता दिया गया है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है इसे, यानी दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। देखिएगा ध्यान से देखिए क्या कहता है कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में एक उंगली उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम दीर्घरोम कहते हैं। बाबू देखो छोटी आंत है ना, छोटी आंत के आंतरिक भित्ति में जाइएगा, आंतरिक भित्ति में एक छोटी सी उंगली नुमा संरचना पाएगा। उंगली नुमा संरचना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? दीर्घरोम कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घरोम कहेंगे। इसका देखिए इसका कार्य क्या क्या है। एक नंबर में कहता है यह दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषण में मदद करता है। यही बात कहता है कि यह भोजन के लिए अवशोषण के लिए तर तल क्षेत्र को बढ़ाता है। याद रखिएगा ये भोजन जो है दीर्घरोम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषण करता है, अवशोषण करता है, करने में मदद करता है। और यह जो है भोजन को अवशोषण के लिए भी क्षेत्र को बढ़ाता है। और ये जो है फिर दूसरा देखेंगे क्या है, यह भोजन की उपस्थिति में पोषक तत्वों को रक्त वाहक प्रवाहक में अवशोषण करता है। इतना ही है बाबू, ये एकदम सिंपल है। दीर्घरोम क्या है, इसके कार्य को, एकदम सिंपल सी भाषा है बाबू, एकदम याद हो जाएगा। चलिए देखिए अग्नाशय से अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। उसके उसके नाम लिखे। उसके क्या है लिखना है बाबू? नाम लिखना है। जैसे कि देखिए लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सन और न्यूक्लियस, ये सब जो है क्या है बाबू? याद रखिएगा ये सब जो है अग्नाशय से अनेक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। बाबू इस चीज को याद रखिएगा। और ये हम आपको बता दिए हैं, क्लास इतना ही पर क्या होता है बाबू? समाप्त होती है। और ये उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से क्लास को अटेंड करेंगे और मेहनत से क्लास करेंगे। जो बताया गया है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने की पूरा संभावना फुल, बोले ना फुल गारंटी के साथ। ये पार्ट एक और आएगी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।